Hello, dear aspirants. Welcome to ADA 24/7 Regulatory Body NSA channel. This is नीलम गहलोत, your reasoning mentor. आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप में से कोई भी चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें और सभी अपडेट्स आप तक टाइमली पहुँचे। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज इस सेशन में क्या हम डिस्कस करने वाले। हम आप सभी लोगों को पता है कि क्रेडिट ऑफिसर की वैकेंसी निकाली है पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, जो कि हमारे भारत का सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, जिसमें जाने के लिए हर स्टूडेंट कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत एक स्टेबल हमें करियर मिलता है अगर हम इस पोस्ट में जाते हैं, या पीओ की पोस्ट भी बहुत ही सॉलिड पोस्ट रहती है। बट अगेन ये स्पेशल आपकी वैकेंसीज निकाली गई और इस साल पिछले साल के कंपैरिजन वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि सिलेक्शन के चांसेस डेफिनेटली बढ़ जाते हैं अगर हमने राइट टाइम पे प्रिपरेशन शुरू कर दी और हमने उस प्रिपरेशन को इस तरीके से जो है एक्नॉलेज कर लिया है, या इस तरीके से हमने अपनी स्ट्रैटेजी बना ली है कि एक बार हमें रिवीजन करने का टाइम भी मिल जाए। और अगर आप पेपर की सही स्ट्रैटेजी समझ गए हैं तो आपकी कोशिश, यानी कि आपकी जो प्रिपरेशन की शुरुआत है वो भी उसी डायरेक्शन में अगर आप करते हैं स्ट्रैटेजी समझ के, तो वो बहुत आप लोगों के लिए हेल्प हो जाएगी। तो ये सेशन सभी उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा जो एसओ का ये क्रेडिट ऑफिसर का एग्जामिनेशन भरा है, जिन्होंने या फिल करने वाले होंगे, क्योंकि अभी फॉर्म फिलिंग डेट अभी आपकी बची है। मेरे ख्याल से 25 फरवरी तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो बेसिक जानकारी के साथ मैं डिस्कशन करूंगी कि रीजनिंग सेक्शन, क्योंकि रीजनिंग आपका केवल क्वालिफाई है। अब रीजनिंग सेक्शन में जो हमारे बिगनर स्टूडेंट्स हैं और जो हमारे पहली दूसरी या तीसरी बार मैं बोलूँगी कि दूसरी या तीसरी बार अटेम्प्ट करने जा रहे हैं इस एग्जाम को, उनको क्या करना चाहिए रीजनिंग सेक्शन के लिए, या जो हमारे बिगनर स्टूडेंट्स हैं वो कैसे इस रीजनिंग सेक्शन को क्वालिफाई कर पाएंगे और कम समय में, क्योंकि टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं है, तो उस कम समय में हम अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करें कि जो हमारा क्वांट रीजनिंग इंग्लिश है उसको हम क्वालिफाई कर ले जाएं, और जिससे हमारी मेरिट बनेगी प्रोफेशनल नॉलेज, उसमें हमारा ज़्यादा से ज़्यादा समय जाना चाहिए। तो इसी बारे में बात करने वाले क्या होगी स्ट्रेटेजी। मैं बहुत कम समय में आप लोगों को ये चीज़ें जरूर आपको बता पाऊंगी। एंड अगर आपको सेशन पसंद आए तो सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे। एक चीज़ और जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ये मेरा रीजनिंग का फ्री सेशन होता है जो दोपहर 2 बजे डेली अपने इसी चैनल पर किया जाता है, मंडे टू सैटरडे। तो आप मेरे इस सेशन को भी फॉलो कर सकते हैं। इस सेशन को फॉलो इसलिए कर सकते हैं कि बहुत सारा ऐसा एरिया हो सकता है जहाँ पे शायद आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट ना पता हो। तो रीजनिंग के अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझने हैं तो वो प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको इस सेशन के नीचे लगवा दूंगी। आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए, जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, वो मैंने बहुत अच्छे से कवर की हुई। आप वहाँ पे जाके उन बेसिक कॉन्सेप्टल चीज़ों को समझ सकते हैं, जिसमें मैंने बहुत सारे चैप्टर्स कवर किए, राइट फ्रॉम सिलोजिज्म, पजल्स, इनइक्वालिटीज, देन सीटिंग अरेंजमेंट, देन आपके बात करें तो आपका कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेट टेस्ट, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये सारी चीज़ें मैंने बेसिक लेवल पे कवर करा रखी हैं, कॉन्सेप्चुअल लेवल पे कवर करा रखी हैं, और आपको बहुत आराम से समझ में भी आ जाएगा। तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं अपनी रीजनिंग को बेटर करने के लिए, और ये सेशन डेली फॉलो कर सकते हैं किसी भी बैंक एग्जाम की आपकी प्रिपरेशन चल रही है। तो आगे बढ़ेंगे। अब पीएनबी ने अपने क्रेडिट अपनी 2-4 वैकेंसी भी 2 से 3 पोस्ट के लिए वैकेंसी आउट करी है, और इसकी अब यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ कि अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो हम 7 फरवरी से शुरू हो गया था, और रजिस्ट्रेशन कराने के, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट आपकी 25 फरवरी है। लेकिन आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो समझदार होगा वो 25 फरवरी का वेट नहीं करेगा, 20 तारीख तक अपना फॉर्म भर दीजिए, 20-22 तारीख तक फॉर्म भर दो, 25 तारीख का वेट मत कीजिए, क्योंकि दिक्कत होती है, बहुत प्रॉब्लम आती है लेटर ऑन, फॉर्म फिल नहीं होते, कई लोगों के फॉर्म सबमिट नहीं हो पाते, तो उस सिचुएशन में अपने आप को मत डालिएगा। अब अगली बात, सीधे आते हैं एग्जाम पैटर्न पे। देखो ये एग्जाम पैटर्न मैं बार बार आप लोगों को बताती हूँ, और इस चैनल पे आपको बहुत सारे मेंटर्स बता रहे होंगे, क्योंकि सभी मेंटर्स ये चाहते हैं कि आप लोग इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी इसको बिल्कुल भी हाथ से ना जाने दें, और इसको बिल्कुल आप ग्रैब करें। तो सिलेक्शन जो है, अब सिलेक्शन कैसे होगा, आपका पेपर 1 होगा, पेपर 1 में आपका पार्ट 1 है और पार्ट 2 है। पार्ट 1 में क्या है, रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट है, ये केवल आपका क्वालिफाइंग है। 25 नंबर की रीजनिंग है, 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के, 50 क्वेश्चन आपके मैथ्स के, क्वांट के, 25 मार्क्स 50 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन पे 1 नंबर मिल रहा है। देन कम्स योर पार्ट 2। पेपर पार्ट 1 पार्ट 2 सेम डे पे होगा और एक ही टाइम पे होगा। प्रोफेशनल नॉलेज के लिए आपको मिलेंगे 50 क्वेश्चन, लेकिन इसका वेटेज डबल है, यहाँ पे आपके 100 नंबर हो जाते हैं, और पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का क्यूमुलेटिव टाइम आप लोगों को मिलेगा। अब इसमें एक और जो बड़ी जानकारी वो कि आपकी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग जब आपकी क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के लिए होगी तो 1 नंबर, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो -0.25 हो जाएगा, लेकिन क्योंकि आपके प्रोफेशनल नॉलेज में एक क्वेश्चन पे 2 नंबर मिल रहे हैं तो यहाँ पे आपका -0.5 होगा, क्योंकि 1/4 2 नंबर का होगा तो -0.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा समझदारी से जो है काम लेना है कि आपको नेगेटिव नहीं करने हैं ज़्यादा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे तुक्केबाजी वाला जो गेस वर्क वाली चीज़ है वो आपको अपने प्रोफेशनल नॉलेज के लिए थोड़ा सा दिमाग में लेके चलना पड़ेगा कि यहाँ पे हम तुक्केबाजी ना करें।
तो ये है। अब इसमें एक और चीज़ कि सिलेक्शन आपका कैसे होगा। सिलेक्शन होने के लिए दो चीज़ें हैं। जो आपका पार्ट वन है ये क्या है, ये आपका क्वालिफाइंग है, ठीक है। पार्ट वन क्या है आपका क्वालिफाइंग है, क्योंकि हमारा सेशन आज इसी बात पे होने वाला है कि ये तीन पार्ट क्वांट रीजनिंग इंग्लिश हमारे क्वालिफाइंग है, इसको हम कैसे करें। तो रीजनिंग के बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ। और जो अपना पार्ट टू है, पार्ट टू के आपके नंबर जुड़ेंगे, यानी कि मेरिट में आपके पार्ट टू का जो है वेटेज काउंट होगा कि आपने प्रोफेशनल नॉलेज में कितने नंबर पाए हैं। अगर आपने ये क्वालिफाई किया तो आपका ये चेक किया जाएगा, इवेल्युएट किया जाएगा, और अगर आपके ये चेक होने पर आप नंबर जितने आते हैं उस हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी। फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू आपका 50 नंबर का। इंटरव्यू के अंदर भी सेक्शनल कट ऑफ है, यानी कि जो हमारी जनरल कैटेगरी है उसको 25 नंबर कम से कम इंटरव्यू में सिक्योर करने हैं। तो एक अच्छा प्रोसेस इन्होंने रखा है, बहुत ही शार्प कैंडिडेट्स को इस सेलेक्ट करने वाले हैं। और इसलिए क्योंकि आगे की जो आपकी जॉब प्रोफाइल होगी, जो आपका वर्किंग प्रोफाइल होगा, वो बहुत स्टेबल होने वाला है। और जिन स्टूडेंट जो अभी काम कर रहे हैं इस पोस्ट पे, दे आर वेरी हैप्पी। वो बहुत खुश है कि हम इस तरह की जॉब में, यानी कि कहीं ना कहीं बहुत सेटिस्फैक्टरी आपको प्रोफाइल मिलने वाली। सैलरी की बात करें तो बेसिक सैलरी 67,000, फिर बहुत सारे आपके अलाउंसेस मिला के 1 लाख प्लस आप लोगों की सैलरी यहाँ पे हो जाती है। तो एक अच्छा कहीं ना कहीं आप लोगों को क्या मिल रहा है, एक अच्छा कहीं ना कहीं आपको सैलरी स्ट्रक्चर भी मिल रहा है, हालांकि इससे ज़्यादा ही होगा, आप लोग जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आती हूँ सीधे मुद्दे की बात करेंगे, रीजनिंग को हम कैसे केटर करें, क्योंकि रीजनिंग में सिलेबस क्या है पहली बात तो, और उस सिलेबस में भी कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपको बहुत अच्छे से बना लेने हैं। देखो ये है हमारा एंटायर रीजनिंग का सिलेबस। अब जो स्टूडेंट इससे पहले भी किसी भी बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे आईबीपीएस की कर रहे हैं, एसबीआई की कर रहे हैं, नबार्ड की कर रहे हैं, आप आरबीआई जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करो, आपको अच्छे से पता है कि रीजनिंग के यही टॉपिक होते हैं ऑलमोस्ट हर एग्जाम में। अब इसमें कौन सा टॉपिक है जो आपको अच्छे से कर लेना और कैसे करना है, देखिए उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो मैं बताऊंगी कुछ चीज़ें हैं जो बहुत बेसिक हैं, जो आप बड़े आराम से इनको समझ सकते हो, और इसमें थोड़ा सा आप आगे भी बढ़ जाओगे, मतलब इसकी प्रैक्टिस भी कर लोगे बहुत आसानी से, और उतना समय है अपने पास। जिसमें आप कहाँ से शुरू करेंगे अपनी प्रैक्टिस में, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये आप बहुत इजीली कर लोगे कवर, ठीक है। देन अगर मैं बात करूँ कोडिंग डिकोडिंग की, ये आप इजीली कवर कर लेंगे, इसको आप इजीली कवर कर लोगे, ठीक है। ये इजी टॉपिक है, इनको आप इजीली कवर कर लेंगे, और इससे जो क्वेश्चंस बनेंगे उनको भी आप एग्जाम में बड़े आराम से कर पाएंगे। अब इसके अलावा जो टॉपिक ऐसे जिन पे आपको थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है वो भी आसान, लेकिन बिना प्रैक्टिस के आप एग्जाम में उनको अटेम्प्ट कर नहीं पाओगे, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन होते हैं, और लेंथी क्वेश्चन होंगे तो आपका समय चला जाएगा, और 2 घंटे के टाइम में ही आपको प्रोफेशनल नॉलेज भी करनी है, तो आपको अपने टाइम को बहुत अच्छे से सेग्रीगेट करना होगा, ठीक है। तो पजल्स आपकी प्रैक्टिस वाली चीजें हैं। सीटिंग अरेंजमेंट की जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतना बेहतर है। देन डेटा सफिशिएंसी की जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतना बेहतर है। सिलोजिज्म एक ऐसा टॉपिक है जहां पे आपको कॉन्सेप्ट्स पता होना जरूरी है, प्लस प्रैक्टिस करोगे तब जाके इसमें एक आपको क्या मिलेगी, एक एज मिल पाएगी, एक वो कॉन्फिडेंस आ पाएगा कि हाँ अगर हम एग्जाम में अपना सिलोजिज्म का टॉपिक अटेंड कर रहे हैं तो हमारा सही आंसर निकल कर आएगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। देन कमिंग टू इनइक्वालिटी, ये बहुत आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। अच्छा, जिनको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट, अब मैं आपको इसका वो बताती हूँ कि कैसे इसको कवर करोगे। अगर इनमें से किसी भी टॉपिक में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत आ रही है, आई एम श्योर जो हमारे बिगनर स्टूडेंट्स होंगे उनको दिक्कत आएगी बेसिक कॉन्सेप्ट्स में, उनके लिए मैं बता देती हूँ कि जिस प्लेलिस्ट का जिक्र मैंने अभी स्टार्टिंग में किया था उस प्लेलिस्ट में चले जाइए। इसका लिंक मैं अभी सेशन के ना एंड में लगवा भी दूंगी, तो लिंक पे जाइए, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, उस पर क्लिक कीजिए, सारे सेशंस आ जाएंगे, वहां से अपना बेसिक कॉन्सेप्ट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट कर लिया, वहां से चीजें समझ में आ गई, लेकिन क्या इतने से हमारा काम बन पाएगा? नहीं। अब आपको प्रैक्टिस करनी है, क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट से क्या हुआ, आपको क्लैरिटी मिली कि करना क्या है, लेकिन बिना प्रैक्टिस के क्या होगा ना, एग्जाम में टाइम इतना नहीं है, आप एग्जाम में वहां पे हिट एंड ट्रायल नहीं कर सकते। एग्जाम में आपको शार्प तरीके से क्वेश्चन बनाना है और आगे बढ़ना है, और कम से कम रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आपके? 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। अपने दिमाग में रखिए कि रीजनिंग सेक्शन में मुझे 15 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट बना के आने, 15 क्वेश्चन मुझे 100% सही बना के आने, इसमें आपकी कट ऑफ क्वालिफाई आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो सारा मैंने लेआउट बता दिया। जो हमारे बिगनर स्टूडेंट है जिन्होंने इससे पहले इन क्वेश्चंस को नहीं लगाया, जिनको कॉन्सेप्ट नहीं पता, वो क्या करेंगे, उनके लिए मैं लिंक शेयर कर दूंगी प्लेलिस्ट का, वो वहां से जाके अपने कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? कॉन्सेप्ट के लिए मैंने आपको लिंक लगा दिया, वहां से कर लोगे। अब बात आई प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? उसके लिए टेस्ट लगा लोगे। टेस्ट कैसे लगाओगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये हो गया हमारा रीजनिंग के एंटायर सिलेबस, और रीजनिंग के वो टॉपिक जो आप आसानी से कर सकते हो, जो प्रैक्टिस से कर सकते हो, और एक टॉपिक ऐसा जहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस दोनों की जरूरत पड़ेगी। एवरीथिंग सॉर्टेड, आराम से आप रीजनिंग सेक्शन को बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ।
अब देखो, जिन जिन स्टूडेंट्स को समस्या आ रही है कि मैम हमें तो हमें चलो ठीक है रीजनिंग हम आपके प्लेलिस्ट से बना लेंगे, लेकिन हम प्रोफेशनल नॉलेज का क्या करेंगे, उनके लिए क्या करना है वो उनको मैं बताती हूँ। बट फिलहाल जिन स्टूडेंट को लग रहा है कि मैम हमारा क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश हमारा डन है, हम आराम से कर लेंगे, और हमारे प्रोफेशनल नॉलेज भी डन है, हमने इसको पिछली बार इस एग्जाम को दिया था, हमने पढ़ा था, और इस बार हम रिविजन करके इसको पार कर लेंगे, एग्जाम निकाल लेंगे, अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है, तो उन लोगों के लिए मेरे पास यही सजेशन है कि मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए बिना किसी देरी के। आज ही से मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मॉक टेस्ट 50 से अधिक आपके पास मॉक टेस्ट है, इन्हीं मॉक टेस्ट के अंदर आपको सेक्शनल और आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिल जाएंगे। इससे क्या होगा, इससे आपका टॉपिक टेस्ट भी हो जाएगा, सेक्शनल टेस्ट भी हो जाएगा, और प्रॉपर मॉक टेस्ट भी आपका हो जाएगा। ये डिस्काउंट कोड लगा दीजिएगा Y651S, Y651S, ये है आपके किसके लिए, मॉक टेस्ट के लिए, ठीक है। कहाँ मिलेगा, अड्डा की एप्लीकेशन से जाके। अब वो स्टूडेंट की मैम हमें तो रीजनिंग के कॉन्सेप्ट भी समझने, हमें क्वांट भी समझना है, हमने हमें हमें प्रोफेशनल नॉलेज हम कैसे करेंगे, इतना टाइम है नहीं, क्योंकि पेपर आपका मार्च लास्ट या अप्रैल स्टार्टिंग में हो जाएगा, तो कैसे करें। तो वो स्टूडेंट जिनको यहाँ दिक्कत आ रही है कि मैम कैसे करेंगे ये सारी चीज़ें, हमारे पास इतना समय नहीं है इस समय कि हम यहाँ वहाँ इन सोर्सेज को देखें और पता करें कि कहाँ पे सही चीज़ बताई जा रही है, कहाँ पे गलत चीज़ बताई जा रही है। तो फिर उनके लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन है। स्पेशली मैं बोलूँगी गाइज फॉर प्रोफेशनल नॉलेज, वीर सर आपको पढ़ाने वाले प्रोफेशनल नॉलेज, एंड ही इज़ टू गुड इन सब्जेक्ट। आपका प्रोफेशनल नॉलेज अगर आप इनसे पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका एग्जाम। और प्रोफेशनल नॉलेज पे मैं बार बार क्यों एम्फेसाइज कर रही हूँ, क्योंकि इसी के नंबर जुड़ने वाले, इसी से आपका सिलेक्शन होगा और इंटरव्यू से आपका सिलेक्शन होगा, दोनों में बहुत हेल्प हो जाएगी आपकी पूरे इस लाइव बैच से जुड़कर। तो ये अपना लाइव बैच और 23 फरवरी से शुरू हो रहा है, अपने आप को एनरोल कर लीजिए, क्योंकि ये एकमात्र बैच हमने लॉन्च किया है। दूसरा इसका बैच आएगा नहीं, क्योंकि मार्च लास्ट में पेपर ही होने वाला है, तो दूसरा इसका बैच आएगा नहीं। तो डू एनरोल। अगर आपको लगता है कि हम अपने आप से प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, अगर आपको लगता है अपने आप से प्रिपेयर कर लोगे, क्योंकि टोटल अपने पास अभी 40 दिन का समय बचा है, इस 40 डेज में अगर आपको लगता है आप अपने आप से कर लेंगे, वेरी गुड, स्टार्ट योर प्रिपरेशन, मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो, वो भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन आपको लग रहा है कि कहीं से कहीं तक, स्पेशली मैं प्रोफेशनल नॉलेज पे फिर से एम्फेसाइज करूंगी, क्योंकि रीजनिंग का मैंने आपको बता दिया फ्री सोर्स, मेरे वीडियोस पड़े हो वहां से जाके देख लो। लेकिन अगर आपको प्रोफेशनल नॉलेज अटका रहा है तो फिर इसमें बिल्कुल हेजिटेट मत करो, और बहुत ही बेसिक सा कोर्स है, और मेरे ख्याल से 2200 या 2300 का आपका बेसिक सा फीस है इस कोर्स का। जस्ट फॉर दिस मच अमाउंट अपना करियर को आप स्टेक पे मत रखिएगा। तो अपनी विजडम से अगर आप कर पा रहे बहुत अच्छी बात है, मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए, नहीं कर पा रहे हो तो फिर यहाँ वहाँ दौड़ने का अभी ये वक्त नहीं है। बस मेरा कहना इतना है कि इस समय अपने टाइम को इस चीज़ में मत ज़ाया कीजिएगा, आप इसमें अपना इन्वेस्ट कीजिएगा कि हम यहाँ वहाँ देख रहे हैं सोर्सेज को, ये वो समय नहीं है। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ, ठीक है। बाकी आप लोग समझदार हैं, आप अपना डिसीजन लीजिएगा, एंड दिस इज द कोड गाइज, इससे आपको 78% का ऑफ भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कर लेना। अब जिनको बैच या जिनको लेना है, मैं बोलूँ कि अगर आपको बैच लेना है या टेस्ट सीरीज लेनी, तो क्या करना है, अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे जाइए, वहाँ पे कोर्स टैब के अंदर रेगुलेटरी बॉडी एंड एसओ चैनल सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर जो भी आपको टेस्ट सीरीज लेनी तो टेस्ट सीरीज पे चले जाना, वहाँ पे सेलेक्ट करना पीएनबी एसओ एग्जाम, और पीएनबी एसओ एग्जाम में जाके आप बाय नाउ लाइव कोर्स लेना तो लाइव कोर्स, एंड दिस इज द मैक्सिमम डिस्काउंट, एंड Y651S ये कोड आप लोगों को लगाना है टेस्ट सीरीज के लिए। और अगर आप लोगों को लगता है कि मैम हमारी प्रिपरेशन है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, टेस्ट लगाना तुरंत से शुरू कर दीजिए। सो गाइस, इसी के साथ मैं रैप अप करूंगी, सारी चीज़ें आप लोगों के सामने है, मैं लिंक लगवा दूंगी प्लेलिस्ट का ताकि आप वहाँ से देख सकें, एंड दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। मैंने एक प्रीवियस ईयर पेपर भी जो है डिस्कस कर रखा है, उसको भी आप देख सकते हैं। एक और मैं पेपर आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ, उस सेशन को जरूर देखिएगा, रीजनिंग आपकी काफ़ी वहाँ से सॉर्ट हो जाएगी। तो इसी के साथ मैं सेशन को एंड करूँगी। थैंक यू एवरीवन, और अगर आपको सेशन पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।